दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति की मां है और दोस्तों बखुदरा का आपस में बहुत ही बड़ा फड्डा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने बिल्कुल ठीक सुना। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जैसे ही यहाँ पर दीप्ति की मां दीप्ति से मिलने के लिए आती है और वो आकर दीप्ति से मिलकर यहाँ पर बैठने लगती हैं, तो दोस्तों तभी यहाँ पर दीप्ति की माँ बात करना शुरू हो जाती है यहाँ पर अपनी बेटी की कि उसका ख्याल भी तो रख रही हो पुष्पा जी, या फिर नहीं। अब दोस्तों जब यहाँ पर अब दीप्ति की माँ ये बात करती ही है तो साथ ही बखुदरा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आपको क्या बताऊं बहन जी कि आजकल आपकी बेटी का ध्यान पुष्पा जी तो क्या मेरी बेटी भी रख रही है। आपको पता है ना कि मेरी बेटी यहाँ पर प्रार्थना है, वो दरअसल आईपीएस के एग्जाम की तैयारी कर रही है, लेकिन फिर भी जब भी प्रार्थना को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो अपना एग्जाम भी छोड़ देती है और आपकी बेटी की खिदमत में लग जाती है। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात सुनकर खुशी ही हुई होगी। अब दोस्तों दीप्ति की माँ कहती है कि जी बखुदरा जी, मुझे खुशी तो हुई है, लेकिन मुझे आप यहाँ पर खुश नहीं लग रहे, पता नहीं आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ, वैसे अच्छी बात है दूसरों की मदद करना, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है ना कि अपने एग्जाम की भी तैयारी की जाए। अब दोस्तों यहाँ पर पूरे चोलवासों में एक हंगामा सा फैल जाने वाला है और यहाँ पर पुष्पा सोचती है कि आखिर ये बखुदरा ऐसी बात क्यों कर रहा है, इसने तो आज तक ऐसी बात ही नहीं की। अब दोस्तों दीप्ति की माँ भी कौन सी यहाँ पर सीधी है, वो सारी बात समझ चुकी थी और वो कहती है कि बखुदरा जी अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान जो रखना पड़ रहा है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं बहन जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो तो बखुदरा जी वैसे ही बता रहे हैं। तो दोस्तों अब बखुदरा भी गुस्से में आ जाने वाला है और कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि आप अपनी बेटी को संभाल सकती हैं, तो हम नहीं संभाल सकते, जाएं आप भी अपनी बेटी को ले जाएं। मैं भी यहाँ पर अपनी बेटी प्रार्थना को अपने घर ले जाऊंगा और वहां जाकर इसके एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा। लो दोस्तों, चोल में कोई यहाँ पर थोड़ी सी खुशी ही आती है, साथ में ही कोई ना कोई बड़ा बवाल मच ही जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर दोबारा से मच गया है एक बहुत ही बड़ा बवाल। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो प्रोफेसर शास्त्री आए थे पुष्पा जी के साथ चोल के अंदर, तो दोस्तों पुष्पा तो चले गई थी अंदर, लेकिन प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर जुगल के पास खड़े हो गए और कहते हैं कि जुगल जी आपको यहाँ पर रिया मिली थी। अब दोस्तों जुगल बताने वाला है, जी प्रोफेसर शास्त्री, एक दिन मैं यहाँ पर घर से बैठ गया था और चाय वाले स्टॉल पर बैठा था, तो वहीं पर मुझे रिया मिली थी। उसने यहाँ पर मुझे कहा कि मुझे पापा की कमी महसूस हो रही है, क्या आप मुझे हक कर सकते हैं। इस वजह से मैंने जब उसकी यहाँ पर इतनी उदास आंखें देखी तो मैंने उसको गले लगाया और मैंने कहा कि बेटा मैं भी तुम्हारे पापा की जगह हूँ, बस तुमने यहाँ पर कभी भी कोई मामले में घबराना नहीं है। तो दोस्तों प्रोफेसर कहती हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि इसका मतलब जहाँ पर वो आपसे मिली है, क्या आप मुझे वो दिन बता सकते हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री को बताता है जुगल कि तकरीबन परसों की तो बात है। अब दोस्तों जब परसों का नाम लेते हैं तभी प्रोफेसर को याद आता है कि उस दिन तो उनकी बेटी यहाँ पर कॉलेज से होकर गई थी और प्रोफेसर शास्त्री से बात करके गई थी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं घर गया था, हो सकता है कि पुष्पा जी जब मुझे संभाल रही थी तब उसने मुझे देख लिया हो। इस वजह से मेरी बेटी अब मेरे खिलाफ हो रही है कि लगता मैं पुष्पा के साथ रिलेशन में हूँ। हालांकि उसको क्या पता कि पुष्पा जी सिर्फ और सिर्फ मुझे एक यहाँ पर स्टूडेंट के तौर पर संभाल रही थी, क्योंकि उनके गुरु काफ़ी ज़्यादा शराब पीकर नशे में लतपथ हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि पक्की बात है कि उसने मुझे देख लिया है। अब मुझे यहाँ पर अपनी बेटी रिया के पास जाना पड़ेगा और सारे मसले को सोल्व करना पड़ेगा। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री रिक्शे में बैठकर पहुंच जाने वाले हैं रिया के कॉलेज के अंदर और जैसे रिया के कॉलेज के पास पहुंचते हैं तो वो रिक्शे वाले को यहाँ पर किराया देते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, मैं वापसी में कोई और रिक्शा करवा लूंगा। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री जल्दी से कॉलेज के अंदर बढ़ते हैं और जाकर यहाँ पर अपने गार्ड से कहते हैं कि क्या आप रिया को बुला सकते हैं। तो दोस्तों अब गार्ड कहता है कि उनको क्या कहूँ कि कौन आपसे मिलने आया है। तो दोस्तों वो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि रिया को कहो कि राजवीर शास्त्री उनसे मिलने आए हैं। अब दोस्तों वो गार्ड फोन करता है यहाँ पर मोहिनी जी को और कहता है कि नीचे आपसे राजवीर शास्त्री मिलने आई हैं, अपनी बेटी को साथ लेकर आइए। तो दोस्तों यहाँ पर अब वो कहते हैं कि जी आपके यहाँ पर बीवी और बेटी आ रही है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री थोड़ा सा बाहर वेट करते हैं, इतनी ही देर में ऊपर से आ जाने वाली है रिया और साथ ही मोहिनी जी। तो रिया कहती है कि पापा आप इधर भी आ गए, आपको लगता किसी जगह सुकून नहीं है। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, मैंने ऐसा तुम्हें क्या ही कह दिया। तो यहाँ पर रिया कहती है कि आप छोड़ दें, बस मुझे पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और आप किसी और के साथ अपना घर बसा रहे हैं, हम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इसलिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। अब दोस्तों जब रिया ये बात करती है तो प्रोफेसर शास्त्री सारा समझ जाते हैं खेल कि लगता है यहाँ पर रिया ने उस दिन मुझे देख लिया है। तो दोस्तों रिया खुद भी बता देती है कि पापा आप मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकते, उस दिन मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है कि आप प्रोफेसर शास्त्री और यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ यहाँ पर खड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा रोमांस कर रहे थे। अब दोस्तों मोहिनी कहती है कि प्रोफेसर तुझे तो डूब मरना चाहिए कि एक तेरी बेटी ने तुझे किसी गैर औरत के साथ देख लिया है, वो भी रोमांस करते हुए। इसका मतलब उसे तेरी सारी
सच्चाई पता चल गई। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं रिया को और कहते हैं कि बेटा तुमने जो देखा है वो तुम यहाँ पर गलत समझ रही हो, दरअसल हुआ कुछ यूं। तो दोस्तों साथ ही रिया कहती है कि नहीं पापा आप खामोश हो जाइए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे पता है कि मैंने जो देख लिया है वो बिल्कुल सच है। अब आप बात को घुमाना चाह रहे हैं लेकिन आप बात को घुमा नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं आपको साफ साफ यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी एंजॉय करें, हमें अकेला छोड़ दीजिए, मैं अपनी मामा के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। लो दोस्तों अभी ये बात करने की देर ही थी कि प्रोफेसर शास्त्री बेचारे का दिल टूट सा जाता है कि उसकी कल की बेटी यहाँ पर आज अपने बाप को ही बातें सुनाना शुरू हो गई। दोस्तों मैं मानता हूँ कि प्रोफेसर शास्त्री की थोड़ी सी गलती ये है कि उन्होंने उस टाइम यहाँ पर केस नहीं लड़ा, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि एक बेटी अपने बाप से बदतमीजी करना शुरू हो जाए, वो भी बगैर किसी जांच पड़ताल के। हालांकि रिया को सोचना चाहिए कि उसके पापा ऐसे नहीं है, और अगर उसको अपने बाप के ऊपर यकीन होता तो वो आज ऐसी बात भी ना करती, लेकिन अफसोस उसको यहाँ पर अपने बाप के ऊपर जरा भी यकीन नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं इसमें भी रिया की गलती काउंट नहीं करूंगा, इसमें मैं गलती काउंट करूंगा मोहिनी जी की, क्योंकि जाहिर सी बात है एक माँ ही अपनी बेटी की तरबियत करती है और बहुत ही ज्यादा घटिया तरबियत की है इस बार मोहिनी जी ने। अब दोस्तों रिया वहां से चले जाती है और प्रोफेसर शास्त्री काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मैं देखकर खुद काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था कि एक वो बंदा जो कि दुनिया के लिए इतना सड़ू है लेकिन अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, लेकिन आज तक उसकी बेटी ने अपने बाप के प्यार का यहाँ पर बदला नहीं चुका सकी और उल्टा अपने बाप से ही नाराज हो गई। ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं अपने माता पिता से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको थोड़े पास्ट के बारे में बताता चलूं। याद है ना कि एक मरतबा पहले भी यहाँ पर रिया आई थी प्रोफेसर के बारे में पासपोर्ट आकर कहा था कि आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात अब कुछ यूं है कि प्रोफेसर शास्त्री आने वाले हैं अपने उसी लॉयर के रूप में और कम बैक करेंगे एक अच्छे से यहाँ पर कोर्ट के अंदर। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि इस बार प्रोफेसर शास्त्री अकेले नहीं आने वाले, बल्कि प्रोफेसर शास्त्री के साथ आने वाली है पुष्पा इम्पॉसिबल अपने एक नए रूप में। जी हाँ दोस्तों लॉयर के रूप में, वो भी प्रोफेसर शास्त्री के साथ। और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इन दोनों की आपस में शादी भी हो जाए। ये तो दोस्तों फिलहाल बात की बात है, लेकिन अभी के लिए यही बात हमें पता चल गई है कि प्रोफेसर शास्त्री और साथ ही साथ पुष्पा इम्पॉसिबल आने वाले हैं दोबारा से अपने लॉयर के रूप में अपने एक नए कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों वो सब बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुष्पा इम्पॉसिबल के शो को 4 चांद लगने वाले हैं और फैंस भी काफी ज्यादा देखकर खुश होंगे। तो दोस्तों आने वाले में एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों ताकि आपको पता भी तो चल सके कि आखिरकार प्रोफेसर की जीत होती है या फिर मोहिनी जी की। वेल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।